भगवान बुद्ध के विचार जो आपको जीवन में हमेशा प्रेरित करेंगे और सफलता की ओर लेके जाएंगे। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं, तो खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। ज़रूरी बात नहीं है कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हो वह आपके पीछे भी यही राय रखते हो। ख्वाहिश मनुष्य को जीने नहीं देगी और मनुष्य ख्वाहिश को कभी मरने नहीं देगा। जब धरती पर कोई ऐसा समय आएगा जब इंसान स्वयं को बचाने लग जाएगा, तब समझ लेना कोई भगवान नहीं है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। कठिन समय तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। मन और शरीर के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करे, भविष्य की चिंता ना करे और ना ही किसी खतरे की आशा करे, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिए। अगर आप अपने मन के जाल में खोए रहेंगे तो आप इस जीवन की सुंदरता से चूक जाएंगे। स्वच्छता, पवित्रता और आत्मसम्मान से जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह उबलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं, उसी तरह क्रोध में यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारी भलाई किस बात में है और किस बात में नहीं है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है, जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती, मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज़ को बेस्वाद बना देती है। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, परंतु नींद, शांति और आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जितने आप मोह माया लोभ में संपत्ति के पीछे भागते रहेंगे, उतने ही आप सुख से वंचित रह जाएंगे। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हम पर निर्भर करता है। प्रसिद्ध होना बहुत आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। सब्र की सवारी एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप ही हैं। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता है, मुश्किलों में थामने वाले सभी हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन समझदारी और सच्चाई के साथ जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। जन्म का मृत्यु द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। बुद्ध से पूछा गया, ध्यान से आपने
क्या हासिल किया? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या खोया है। क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर, ये सभी मैंने खोया है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। क्रोधित होना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथों में रखने की तरह है, जो तुम ही को जलाता है। बुद्ध कहते हैं 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो, जो सुख दुख दोनों का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो, जो सहानुभूति रखता हो। हमेशा याद रखे कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। क्रोध को बिना क्रोधित किए हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। प्रकाश के मूल्य को समझने के लिए अंधकार आवश्यक है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, तब वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं।